जीरोधा में आप सिल्वर ईटीएफ कैसे खरीद सकते हो, क्या इसके चार्जेस होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आप लॉन्ग टर्म के लिए कैसे बाय कर सकते हो, सब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आइए सबसे पहले स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आने के बाद आपको एक बात समझना है, जिनको भी ईटीएफ के बारे में नहीं पता है, ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। अब अगर आपको सिल्वर का ईटीएफ खरीदना है तो इसका जो प्राइस होगा वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है सिल्वर से। तो ईटीएफ आप नॉर्मली जैसे शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो, ठीक उसी प्रकार से आप कर सकते हो जब भी मार्केट शुरू होता है तब, यानी कि मार्केट आवर्स में आप इसकी बाइंग कर सकते हो, आप इसकी सेलिंग कर सकते हो बहुत ही इजीली। अब ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको आना है और आकर टाइप करना है सिल्वर। सिल्वर टाइप करने के बाद आपको इधर एक ईटीएफ का बटन मिलेगा, इसको चूज कर लेना ताकि जितने भी सिल्वर के ईटीएफ्स हैं वो आपके सामने आ जाए। अब अलग अलग कंपनीज आपको सिल्वर का ईटीएफ ऑफर करती है। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन से कंपनी का जो सिल्वर ईटीएफ है वो बाय करना है। एक दो चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। सबसे पहला है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो आप ज़रूर देख लीजिए, ईटीएफ में भी एक्सपेंस रेशो होता है जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है। तो आपको ये चेक करना है कि जो भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस रेशो देखने के बाद दूसरा है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एक बार देख लेना, बहुत ही कम अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो तो आपको लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। डेली उसमें कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है वो भी देख लेना, ताकि जब भी आप इसे बेचने जाओ आपको लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आने चाहिए। वो कहाँ पर देखना है मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि ये आदित्य बिरला का सिल्वर ईटीएफ है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और आपको इधर एक फंडामेंटल्स का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मिल जाएंगे, एक्सपेंस रेशो इसका मिल जाएगा, एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया था, ये सारा आप इधर चाहो तो चेक कर सकते हो। तो आपको ये जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी इधर देखने के लिए मिल जाएगी। इसको आप कट कर सकते हो और इसे खरीदने के लिए आपको नीचे आना है। आप इसका अगर डेली वॉल्यूम भी देखोगे तो ठीक ठाक है, 2.5 लाख के आसपास इसमें वॉल्यूम है। अब हम क्लिक करेंगे इस बाय वाले बटन पर, क्योंकि हमें इसे बाय करना है। प्राइस कितनी है तो प्राइस आप इधर इसकी देख सकते हो। एक ईटीएफ की प्राइस लगभग फिलहाल के हिसाब से 150 रुपये के आसपास चल रही है। आपको रेगुलर वाले सेक्शन में रहना है। रेगुलर वाले सेक्शन में आप इधर क्वांटिटी लगा सकते हो। क्वांटिटी यानी क्या कि कितने नंबर ऑफ ईटीएफ्स आपको बाय करने हैं। अगर 1, 2, 5, 10 जितना भी आप करना चाहते हो वो नंबर आप इधर लगा लीजिए। फिर मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर आप इधर लगा सकते हो। अगर आप बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ईटीएफ लेने का सोच रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको लिमिट ऑर्डर ही लगानी है, क्योंकि इनकेस अगर कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है ईटीएफ के प्राइस में तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत ही बड़े क्वांटिटी में बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो हमेशा लिमिट ऑर्डर्स का ही आप प्रीफर करें। तो फिलहाल मेरी एक ही क्वांटिटी है तो मैं मार्केट ऑर्डर लगा लेता हूँ। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म इधर चूज करना है, क्योंकि ईटीएफ है, ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बाय करोगे। अगर आपको ट्रेड वगैरह लेना है, सिंगल डे के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तभी आप ये इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें ना करें। लॉन्ग टर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको अमाउंट कितना लगेगा और क्या कुछ चार्जेस ब्रोकरेज वगैरह लगेंगे वो इसके ऊपर क्लिक करके आप इधर देख सकते हो। डिलीवरी में हम खरीद रहे हैं तो इसलिए कोई भी ब्रोकरेज वगैरह नहीं है। बाकी का जो भी टैक्सेस वगैरह होगा वो कितना लगता है वो आप इधर देख सकते हो। बेचने का टाइम कितना लगेगा उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले बाय करने के लिए हम इसको स्वाइप टू बाय कर लेंगे। तो जैसे ही मैं इधर राइट स्वाइप कर दूंगा ये कंप्लीट हो चुका है और आपको सीधा जाना है अपने पोजीशंस वाले सेक्शन में। अब इसे देखने के लिए तो हम आएंगे पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो में आने के बाद सीधा आपको आना है पोजीशंस वाले सेक्शन में। तो आप देख सकते हो एक मैंने सिल्वर का ईटीएफ बाय किया है, होल्डिंग सीएनसी उसके सामने दिखाएगा। एक दिन के लिए ये आपको पोजीशंस वाले सेक्शन में ही दिखाएगा और अगले दिन ये फिर आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। आपको इसे एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको जब भी ये जो सिल्वर का ईटीएफ है ये बेचना होगा तो होल्डिंग वाले सेक्शन में जैसे आप स्टॉक बेचते हो ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन करके, सेम उसी प्रकार से आप ईटीएफ्स को भी बेच सकते हो। बस ध्यान रखना कि ये इसकी बाइंग और सेलिंग सिर्फ और सिर्फ मार्केट जब शुरू होता है तभी होती है। आप कभी भी इसका ऑर्डर नहीं लगा सकते। आप भले ही आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा लो पर वो एग्जीक्यूट मार्केट खुलने के बाद ही होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोधा में हम सिल्वर ईटीएफ कैसे बाय कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, आप ऐसे ही तरीके से खरीद सकते हो और जितना चाहो उतने दिन तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।